हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान में सरकारी नौकरी चाहिए तो सीटी देना ही पड़ेगा, लेकिन क्यों? जी हाँ, यदि आप सोचते हो कि राजस्थान के अंदर सरकारी नौकरी लगना है तो उस नौकरी को लगने से पहले आपको या उस नौकरी के लिए फॉर्म भरने से पहले आपको एक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। उस पात्रता परीक्षा में पास होने के बाद ही आप उस नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो और साथ साथ उस एग्जाम में बैठ सकते हो और उसी पात्रता परीक्षा पास होने के बाद ही आप राजस्थान के अंदर सरकारी नौकरी लग सकते हो। जी हाँ, क्या है पूरी कहानी, ये जानने वाले हैं आज के सेशन के अंदर। बेसिकली हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर हमारे यहाँ पे पिछले दो कॉन्सेप्ट की बात की गई। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट की बात की गई गुरुजी, दो कॉन्सेप्ट आई। दो कॉन्सेप्ट का मतलब था, एक तो कहा था कि भैया पेपर आउट होता है, एक तो कहा कि पेपर आउट होता है। अरे पेपर आउट होता है, इसको लेकर क्या किया जाए? तो सरकार के पास ऐसा तो कोई पुख्ता इंतजाम तो नहीं था कि पेपर को रोका जा सके, क्योंकि भैया कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कोई भरोसा नहीं ना किस आदमी का, किसी भी सेंटर पे हो सकता। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती कि पेपर आउट न हो, लेकिन फिर भी पता नहीं कहां से कोई ऐसा मामला गड़बड़ हो ही जाए। तो सरकार ने पुख्ता इंतजाम तो किए, लेकिन उस पुख्ता इंतजाम में कहीं ना किस व्यक्ति पे कोई भरोसा नहीं है। इतने सारा सेंटर होता है, इतनी सारी जगह सेंटर होते हैं, इतने सारे बच्चे होते हैं, इतने सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और उस मैन पावर में कहीं ना कहीं कोई यदि थोड़ा सा भी फॉल्ट हुआ तो मामला बिगड़ जाता है। तो इस पेपर आउट की बात की। और दूसरा यहां पर कहा गया कि किसी एग्जाम की बात करें, इस एग्जाम के अंदर भीड़ बहुत होती है, भीड़ बहुत होती थी। भीड़ बहुत का मतलब बहुत सारे कैंडिडेट होते थे। सरकार ने कहा कि बहुत कैंडिडेट हैं, बहुत विद्यार्थी यहां पर होते हैं, और इन बहुत विद्यार्थियों के अंदर दो टाइप के विद्यार्थी होते हैं। एक वो विद्यार्थी जो मेहनत करते हैं, और दूसरे वे विद्यार्थी जो आपके पेपर आउट करते हैं, पेपर आउट करते हैं। अब एग्जाम हुई, उस एग्जाम में बहुत सारे विद्यार्थियों ने पेपर दिया। उस पेपर के अंदर कुछ बच्चों ने तो मेहनत की, कुछ बच्चों ने तो मेहनत की। सरकार ने भीड़ किसके लिए बोला, समझना बात को, मेहनत की। और यदि मेहनत की और मेहनत का रिजल्ट तो आना चाहिए, मेहनत का रिजल्ट तो आना चाहिए, लेकिन भाई इस बहुत सारे विद्यार्थियों में एक बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। और वो बहुत भीड़ किसकी होती है? जो पेपर आउट की ओर जाते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने से मतलब ही नहीं होता। वो तो एग्जाम में इसी मकसद से बैठते हैं कि भैया हम तो भाई फॉर्म आ गया, वैकेंसी आ गई, फॉर्म भर दिया और लास्ट टाइम में जाकर के सेटिंग कर लेंगे और पेपर आउट करके सिलेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी जो सिर्फ इसी को लेकर के काम करती है। बाकी बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो आपके मेहनत के ऊपर काम करते हैं। तो ये यहां से आ गई। अब सरकार ने कहा इसका क्या करें, तो सरकार ने इन दोनों का एक तोड़ निकाला कि क्यों ना हम लोग एक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवा दें। पात्रता परीक्षा का कहा गया, और कहा गया इसके अंदर एक न्यूनतम क्राइटेरिया की बात करें, न्यूनतम एक क्राइटेरिया कहते हैं, एक न्यूनतम एक गाइडलाइन जारी कर दें, न्यूनतम एक गाइडलाइन कहते हैं, क्राइटेरिया की जारी कर दें। कहा कि भाई इससे कम स्कोर आएगा वो फॉर्म ही नहीं भर सकता। इसका मतलब है अब वो जो भीड़ थी ना, अब वो भीड़ पेपर आउट पे थी, अब वो पेपर आउट पे नहीं जाएगी, क्योंकि यदि वो पेपर आउट भी कर लेंगे, एक बार पेपर आउट करके चलो इस पात्रता परीक्षा को पास कर लेंगे, और आगे वाली जो मेन एग्जाम होगी उसके अंदर नहीं होगा तो कहा कि एक पात्रता परीक्षा होगी, इसमें न्यूनतम आउटलाइन होगी, न्यूनतम क्राइटेरिया होगा, न्यूनतम एक मार्क्स होंगे, और उस मार्क्स को लाने वाले पास होंगे। और उसके बाद इस पात्रता परीक्षा को जो पास करेगा ना, वही आगे एग्जाम में बैठेगा। आगे जो कोई मेन एग्जाम होंगे उस मेन एग्जाम में एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब है एक तो यहां पर ये जो भीड़ थी, इस भीड़ को छांटना था सरकार का उद्देश्य कि भैया हमें कौन चाहिए, सिर्फ हमें मेहनती चाहिए, हमें भीड़ नहीं चाहिए, ताकि वो यहां से छट जाए। और उसके बाद जो मेहनती बच्चा होगा, उस मेहनती बच्चों से उस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा, और उस मेहनती बच्चों में से जो बच्चा मेहनती होगा, वास्तविक रूप से जो पढ़ता होगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये यहां से कहा गया था। अब गुरुजी सरकारी योजना, सरकारी नौकरी चाहिए तो सीईटी देना ही पड़ेगा। तो ये पात्रता परीक्षा कौन सी पता है? ये पात्रता परीक्षा सीईटी है। जी हां, ये पात्रता परीक्षा कौन सी है? सीईटी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात समान पात्रता परीक्षा। और इसी को देख करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब मन में भी आएगा कि सर ये सीईटी किसके बेस पे होगी और इसके आधार पर कौन कौन से एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो बेटा सीईटी जो है ना, ये दो बेस पे है। दो बेस का मतलब है, एक है 12th बेस। 12th बेस का मतलब है कि 12वीं पास करने के बाद आप सीईटी का पेपर दे सकते हो, और उस 12th बेस जो सीईटी पास होगी उसके बिहार पर आप, जैसे आपके वनपाल की बात करें, छात्रावास अधीक्षक की बात करें, लिपि ग्रेड सेकंड की बात करें, कनिष्ठ सहायक की बात करें, कांस्टेबल की बात करें, इसके अलावा आपके लिपि ग्रेड सेकंड की बात करें, मतलब एलडीसी की बात करें, कांस्टेबल की बात करें, छात्रावास अधीक्षक की बात करें, वनपाल की बात करें, अर्थात ये 12 सेवाएं हैं। राजस्थान वन अधीक्षक है, अल्पसंख्यक मामला विभाग है, सचिवालय है, अध्ययन विभाग है, लोक सेवा आयोग है, आबकारी विभाग है, पुलिस कांस्टेबल है, पंचायत
पंचायती राज है, कृषि विभाग है, उपज मंडी है, शिक्षा बोर्ड है, यहाँ पर आपकी जो एलडीसी की बात करें या पुलिस की बात करें या छात्रावास अधीक्षक वनपाल, इनकी एग्जाम दे सकते हो। मतलब यदि आप चाहते हो कि वनपाल, छात्रावास अधीक्षक या लिपिक ग्रेड सेकंड की बात करें, कांस्टेबल का पेपर देना चाहते हो तो आपको 12th बेस सीटी देनी पड़ेगी। मतलब सीटी की जो एग्जाम है ये 2 के बिहाफ पर है। 2 के बिहाफ का मतलब आप 12वीं पास करने के बाद आप एक पात्रता परीक्षा दोगे, उसको बोला जाता है 12th सीटी एग्जाम। और वो 12th सीटी एग्जाम को देने के बाद 12th बेस जो वैकेंसी आती है वो आप लोग वो उसके अंदर आप क्वालिफाई कर सकते हो और उसके अंदर आप एग्जाम में फॉर्म भर सकते हो और वहां पर आप लोग एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद में एक आता है सीटी ग्रेजुएशन की बात करें, अर्थात ग्रेजुएशन होने के बाद में, अर्थात ग्रेजुएशन की पात्रता के आधार पर सीटी होता है, उसको बोलते हैं सीटी ग्रेजुएशन। और इस सीटी ग्रेजुएशन को पास करने के बाद जो ग्रेजुएशन बेस्ड जो एग्जाम होते हैं उसके लिए आप क्वालिफाई हो, अर्थात उस एग्जाम में फॉर्म भर सकते हो या वो एग्जाम दे सकते हो। जैसे गृह रक्षा विभाग की बात करें, प्लाटून कमांडर है। जल संसाधन की बात करें, जैसे पटवारी की बात करें, कोष और लेखा विभाग की कनिष्ठ लेखाकार की बात करें, राजस्व मंडल में तहसील राजस्व लेखाकार है, महिला अधिकारिता में पर्यवेक्षक है, बाल में बाल पर्यवेक्षक आता है, कारागार में उप जेलर है, सामाजिक न्याय में छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड का है, पटवारी की बात करें, ग्राम विकास अधिकारी की बात करें या कनिष्ठ लेखाकार, इन एग्जामों को देने के लिए आपको सीईटी ग्रेजुएशन को पास करना होगा। क्योंकि ये जो एग्जाम है ये ग्रेजुएशन के बिहाफ पर है, अर्थात इनके लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन होती है ग्रेजुएशन। तो आपको यहाँ पे सीईटी ग्रेजुएशन क्लियर करनी होती है और ये जो एग्जाम है इनके लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है आपकी 12वीं पास, और इसके लिए आपको सीईटी 12th पास करनी होगी। और आने वाले समय के अंदर आपकी सीईटी 10+2 या कहें 12th और ग्रेजुएशन दोनों की एग्जाम होने जा रही हैं और आगे जो वैकेंसी आएंगी वो इन्हीं के बिहाफ पर आएंगी। तो मेरे भाई, जिन बच्चों ने अभी सीटी का एग्जाम नहीं दिया है वो अपनी कमर कस लें, क्योंकि ऐसा नहीं कि यूं ही आसानी से बैठ गए और आसानी से एग्जाम क्लियर हो जाएगी। पेपर तो फॉर्म तो आसानी से भर दोगे, पेपर देने भी चले जाओगे, लेकिन एग्जाम आसानी से क्लियर नहीं होगी। इसके लिए मेहनत करनी होगी। धन्यवाद।